क्योंकि दादाजी के जाने के बाद थोड़ा वैक्यूम आ गया, उस वैक्यूम को हनुमान जी ने भरने की कोशिश की और उनके ज़्यादातर जो सपोर्टर हैं या जो ज़्यादातर उनको सपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। वो वही लोग हैं जो पहले उन मजबूत खूंटों को पकड़े हुए थे। तो हनुमान जी की जो राजनीति है वो बेसिकली वो है। और अब जैसे जैसे चुनाव वो लड़ते आ रहे हैं, 2008 से खींवसर उनकी सीट ही है जब से ये बनी है। जब से वो लड़ते आ रहे हैं, देखते रहिए लगातार उनका जीत का मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। अब मैं देखा था गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने। नहीं, देखिए वो सब क्या है कि कन्फ्यूजन हो गया था और कन्फ्यूजन इस हिसाब से हो गया था कि जैसे मीटिंग्स हो रही थी तो सबको लग रहा था जैसे कोई मैं टिकट के लिए मिल रहा हूँ। मैं टिकट के लिए नहीं मिल रहा था, मैं संगठन की बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले जो जिम्मेदारी दी थी वो यही दी थी कि पहले वहाँ पे संगठन खड़ा करो, फिर देखते हैं चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। तो मैं उनकी रिपोर्ट उनको दे रहा था। वो तो कन्फ्यूजन के कारण ऐसा लग गया कि मैं कोई पार्टी का टिकट मैं तब तक नहीं मांगूंगा जब तक जनता नहीं चाहेगी। जनता जिस दिन चाहेगी, जनता अपने आप मेरा टिकट मांग लेगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। मैं इस वक्त लगातार खींवसर के अंदर जाकर तमाम नेताओं के इंटरव्यू कर रहा हूं, जनता से भी बातचीत कर रहा हूं। तो बहुत से, जब मैंने ये यात्रा स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि मनीष जी का इंटरव्यू जरूर करना। अभी मैं कुछ देर पहले ही कांग्रेस की एक चुनावी सभा थी तो मुझे लगा कि यहाँ जो फायर ब्रांड नेता है, वो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है वो मनीष मिर्धा है। लोग उनको जमकर सुन रहे थे। सोशल मीडिया पे लगातार आपने उनके बहुत सारे भाषण हैं मारवाड़ी के अंदर, और तमाम तरीके से वो जो तंज कसते हैं, उनका जो स्टाइल है वो काफी लोगों को पसंद आता है। हमारे साथ में मनीष जी है, उनसे हम जानेंगे कि कैसा चुनाव चल रहा है, तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, कैसा चुनाव चल रहा है? धन्यवाद आपका। चुनाव बहुत जोरदार मन रहा है और जिसको किसी को भी ये वहम था कि यहाँ पे नेक टू नेक आमने सामने की लड़ाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा मामला त्रिकोणीय है और हमने चुनाव बहुत जोरदार ढंग से मांडा है। और कल की सभा के बाद, डोटासरा साहब जी के आने के बाद जो माहौल बनेगा, उससे और ज्यादा मनोबल बढ़ जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। राजनीतिक जानकार कह रहे कि चुनाव मंडा नहीं है कांग्रेस का। शुरू में शायद उनको ऐसा लगा होगा कि ढंग से मंडा नहीं है, पर अब जिस तरह से जोरों से प्रचार चल रहा है, जिस हिसाब से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, मुझे लग रहा है कि अब चुनाव मंडा है। क्या लगता है, आप राजनीति के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, इस जो खींवसर विधानसभा है, क्यों आज दिन तक यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस जीत नहीं पाई? उसकी कौन सी वजह है? लगातार हनुमान बेनीवाल है, एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, खींवसर एक बहुत अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है। खींवसर में जो वोटर का रूप होता है वो बहुत अलग होता है और एक अलग तरह से मतदान होता है। यहाँ पर अपन ये नहीं कह सकते हनुमान जी जीतते हैं, उसके पीछे बहुत कई कारण होते हैं। और हनुमान जी की जीतने के बाद आप देखते जाइए, जब से वो जीत रहे हैं उनकी लीड और उनकी मार्जिन लगातार कम होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो जीत रहे हैं तो कोई बहुत बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। 2000 से पहले जीते, इस बार जीते, 4000 से पहले लोकसभा में जीते। लोकसभा काम आई। हाँ, वो तो क्या पता कांग्रेस पार्टी ने जुड़वा दी हो। पर बात यह है कि जैसे उनका जो स्टाइल है उसमें मतलब कांग्रेस बीजेपी का ये रहता है कि वो ऑपोजिट जो धड़ा होता है वो प्रचार करता है, वो पार्टी के साथ जुड़ता है। और इसी तरह से ये खींवसर चुनाव, जब से ये खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी 2008 से बनी है, तब से यही होता है यहाँ पर फॉर एन एंटी। और एंटी में जो होता है, जहाँ पे उनको, क्योंकि नागौर की आप देखिए पॉलिटिक्स क्या है, दादाजी, रामनिवास जी, और हमेशा नागौर को हमेशा एक पावर सेंटर्ड पॉलिटिक्स पसंद है, जिसमें मतलब दम वाला नेता होगा ना तो उसके खूंटे के पीछे लग जाते हैं वो। तो क्योंकि दादाजी के जाने के बाद थोड़ा वैक्यूम आ गया, उस वैक्यूम को हनुमान जी ने भरने की कोशिश की और उनके ज़्यादातर जो सपोर्टर हैं या जो ज़्यादातर उनको सपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। वो वही लोग हैं जो पहले उन मजबूत खूंटों को पकड़े हुए थे। तो हनुमान जी की जो राजनीति है वो बेसिकली वो है। और अब जैसे जैसे चुनाव वो लड़ते आ रहे हैं, 2008 से खींवसर उनकी सीट ही है जब से ये बनी है।
जब से वो लड़ते आ रहे हैं, देखते रहिए लगातार उनका जीत का मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। तो एक मेरे हिसाब से उनके खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी, जो उनकी इनकम्बेंसी है इतने सालों की, उसके खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी वेव भी है। अभी आप राहुल गांधी के भाषण, राहुल गांधी को लेकर जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयान दिया, उसका जिक्र कर रहे थे। क्या क्या कहना, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। हो सकता है कि मतलब चुनावी थकान हो गई हो, और वोट तो वैसे भी कम ही आ रहे हैं। और वोट तो कांग्रेस को कम आ रहे हैं, आप ये मान लो। नहीं नहीं, अरे 11 महीने में कुछ काम किया हो तो बताए ना, सिर्फ घूमने के अलावा कुछ किया नहीं है। और योजनाएं जितनी है सारी कांग्रेस की, जो जन कल्याणकारी थी सारी बंद कर रहे हैं या रिव्यू में डाल रहे हैं। जिले जितने बनाए थे सब रिव्यू में डाल दिए। तो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, काम तो एक ही कर रहे हैं, बस पहले वाली योजनाएं थी उनको कैसे बंद किया जाए और कैसे रोका जाए। जो किट मिलते थे वो किट मिलने बंद हो गए। अभी एक चुनावी सभा में जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए पहले जिस किट में आटा चावल सब कुछ मिल जाता, मसाला तेल वगैरह सब मिल जाता था, उस किट में, वो गुलाबी रंग के किट में एक गांव की हमारी बहन जो थी वो गाय का भूसा भर के लेके जा रही थी। तो उसकी ये रह गई है किट की। कहाँ तो लोगों का पेट भरता था उससे, और कहाँ इन्होंने वो योजना बंद कर दी। जितने भी देखिए आप बिल्स जो हैं चिरंजीव के, इन्होंने बिल्स रोक रखे हैं। तो ये योजना बंद करने के आप बिल ही नहीं पास करोगे तो योजना अपने आप ही दम तोड़ देगी। तो कांग्रेस की योजनाएं बंद करने का काम किया। इसलिए हो सकता है कि मानसिक थकान उस वजह से हो गई हो, और आदमी बोल जावे कई बार डापा चौक में की और क्या 370 कर रहे हैं। बीजेपी ने तो अपना पूरा एजेंडा ही आज तक की राजनीति 370 में लगाई हुई है। और वो हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि 370 को हम हटाने नहीं देंगे, अरे भाई जी हटा दिया, इतने साल हो गए, फिर आप किस बात के वोट मांग रहे हो। तो ठीक है, थोड़ा सा थकान होगी या चुनावी डापा चौक हो जाती है कभी कभी। उपचुनाव के अंदर जो सट्टा मार्केट बता रहा है वो बीजेपी को प्लस बता रहा है, कांग्रेस की हालत बहुत पतली बता रहा है। देखिए सट्टा मार्केट तो जैसे जैसे माहौल बनता है उस हिसाब से चलता है। अब एक बड़ी सभा हमारी हो जाएगी कल तो हमारे भाव ऊंचे आ जाएंगे। तो सट्टा मार्केट पर कोई, अब जिस टाइम लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था, जो लोकसभा उसमें हर कोई सट्टा मार्केट में ज्योति जी को जीत ही दे रहा था, बीजेपी को जीत ही दे रहा था, पर हुआ थोड़ी वैसा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सट्टा मार्केट, और चाहे आप ये किसी भी कोई, भाई लोगों के वोट लोगों के पास है, मैं अपने पास अपना एक वोट है वो दे देते हैं। पर जो माहौल है, जो माहौल जो बनता है वो बिल्कुल अंत के ये जो 2-3 दिन होते हैं। अब जैसे मुझे लगता है कि आने वाले, जैसे हमारी भी कल है बड़ी सभा, और भजनलाल जी की भी है, बीजेपी की भी है, और मेरे हिसाब से शायद आरएलपी भी करेंगी कोई बड़ी सभा। तो इन सभाओं के बाद फाइनल जो चुनावी वो जो ये माइक बंद होने से पहले जो माहौल बनता है, उस माहौल के हिसाब से तो सट्टा मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको बड़ी दिक्कत होती होगी कि अभी 4 महीने पहले आप हनुमान जी के साथ घूम रहे थे और अब कांग्रेस के लिए वोट मांगने पड़ रहे हैं। नहीं, वोट तो फिर उस वक्त भी कांग्रेस के लिए ही मांगे थे। उस वक्त तो आपने यहाँ से तो आरएलपी का प्रत्याशी थे हनुमान जी। अरे तो प्रत्याशी गठबंधन तो हमारा ही था ना, सपोर्ट तो हमारा ही था। लोकसभा में तो हमने ही पहुंचाया उनको, वोट तो उनके लिए हमने ही मांगे थे। तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखिए वहां पे जब थे तो ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया, दिन रात उनके लिए मेहनत की। अब यहाँ पर हैं तो अपनी पार्टी के लिए, भाई पहले भी अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे, पर अब अपनी खुद की मूल पार्टी के लिए कर रहे हैं। पहले गठबंधन के लिए कर रहे थे, अब मूल पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो वही मेहनत कर रहे हैं हम। मुझे जहां तक जानकारी है, मूल पार्टी की बात की तो मूल पार्टी से आपने भी यहाँ पर टिकट की दावेदारी की थी। अब मैं देखा था गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने। नहीं, देखिए वो सब क्या है कि कंफ्यूजन हो गया था। और कंफ्यूजन इस हिसाब से हो गया था कि जैसे मीटिंग्स हो रही थी तो सबको लग रहा था जैसे कोई मैं टिकट के लिए मिल रहा हूँ। मैं टिकट के लिए नहीं मिल रहा था, मैं संगठन की बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले जो जिम्मेदारी दी थी वो यही दी थी कि पहले वहाँ पे संगठन खड़ा करो, फिर देखते हैं चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। तो मैं उनकी रिपोर्ट उनको दे रहा था। वो तो कंफ्यूजन के कारण ऐसा लग गया कि मैं कोई पार्टी का टिकट मैं तब तक नहीं मांगूंगा जब तक
जनता नहीं चाहेगी। जनता जिस दिन चाहेगी, जनता अपने आप मेरा टिकट मांग लेगी। मुझे पार्टी को किसी को कहने की जरूरत नहीं है मुझे टिकट दो। जब जनता मेरे साथ होगी, जब मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसे चुनावों का काम होता है सब कुछ, मैं जब तक पूरी तरह तैयार नहीं होऊंगा तब तक मैं टिकट नहीं मांगूंगा। कल मैं ज्योति मिर्धा का इंटरव्यू कर रहा था तो ज्योति मिर्धा ने मुझे कहा कि मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि अशोक गहलोत की हनुमान जी के साथ में साठ गांठ थी, यहाँ चलती हनुमान बेनीवाल की थी। इस बात में सच्चाई है? अब ये तो उनकी राय है। आपकी? भाई अगर ऐसा ही था कुछ तो अपनी पार्टी में अपने फोरम पर उस चीज का विरोध करते हैं हाँ। और उसको बोलते हैं, उन चीजों को उठाते हैं। पार्टी में क्या अंदरूनी बात नहीं। अब हर चीज जो मैं डोटासरा जी से या रंधावा साहब से या किसी से भी बात करूंगा जरूरी थोड़ी यार मीडिया तो हरीश जी भी लगाते हैं कि क्या शटिंग तो थी यहाँ पर हनुमान जी की और अशोक गहलोत जी की। अरे तो अगर ऐसा था तो अपने पार्टी फोरम पर बोलो ना। पार्टी छोड़ के उस सत्यानाशी फूल में जाने की क्या जरूरत है? सत्यानाशी फूल क्या? ये हमारे शब्द मैंने हाँ ये हमारे दादाजी का शब्द दिया हुआ है। हाँ। नाथुराम जी मिर्धा साहब पूरे जीवन इस कमल के फूल को, बीजेपी को सत्यानाशी फूल ही बोलते थे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सत्यानाश ही किया है। देश के लोगों को बांटा है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। ये सिर्फ बंटवारे का काम करते हैं। तो वो फिर भी आता मोदी है तो सत्यानाश बार आ गया। तो अब की बार देखो बैसाखी कितनी लगी हुई है, पूरे थोड़ी आ गए। बैसाखी कितनी कांग्रेस इससे पहले जब आती थी 145 पर आती थी। ये तो देखो ना आप। तो भी देखिए हम सरकार पूरी चलाते थे। इनके तो अब तेवर देख लीजिए। मोदी जी पहले बैठते थे चौड़े होके बैठते थे, अब देख लो। अब तो और चौड़े हो गए। हरियाणा का रिजल्ट आ गया। अरे हरियाणा का रिजल्ट तो तुक्के से आ गया। उनको खुद को पता था कि ये सीट, जब भी तो 4 रैली की थी। हरियाणा का रिजल्ट उनको पता होता और उनको लगता कि मैंने मेहनत की है तो 4 रैली में निपट थोड़ी जाते हैं और रैलियां करते हैं वहां पे। पर वो हरियाणा का कास्ट कॉम्बिनेशन और कई चीजें उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हरियाणा कोई मतलब उन्होंने कोई बहुत जोर लगा के वैसे जीता हो। वहां पे कई इक्वेशंस अलग हुए थे, इसलिए वो हरियाणा का रिजल्ट अलग। क्या लग रहा है 7 जो उपचुनाव है उसमें क्या लग रहा है? कांग्रेस के पास में 4 सीटें हैं, बाकी जो 3 एक बीजेपी के पास में, एक आरएलपी के पास में। क्या लग रहा है आपको? सातों की सातों सीटें कांग्रेस की है। अरे यार थोड़ा सच बोलिए, मतलब यूं लग बिल्कुल इससे ज्यादा सच हो। के अंदर टक्कर किसकी है? टक्कर हमारी और बीजेपी की है। अच्छा, हनुमान जी की टक्कर नहीं है? अब उनको लगती होगी टक्कर है तो लड़ लेंगे। नहीं, मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूँ। मैं तो जहाँ पूछ रहा हूँ वहां पर सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत है। अरे तो आप ये कर लो ना, आप हनुमान जी की हमारी टक्कर करवा लो, बीजेपी को बाहर करो। यही सत्यानाशी फूल है, कहीं करनो मांगो तो टक्कर हमारी है। पहले नंबर पर कांग्रेस ही है। बैलेट नंबर भले 2 पर नंबर हमारा पहला है चुनावों में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। लोग सोचेंगे समझेंगे। एक शिक्षित उम्मीदवार आया है, डॉक्टर लेडी हैं, हस्बैंड पुलिस में रहे हैं, पूरा राजकाज का सिस्टम जानते हैं, कैसे काम होता है, कहाँ से काम होता है, सरकारें कैसे चलती है, ब्यूरोक्रेटिक लेवल्स पर क्या क्या करना होता है, तो वो सब सिस्टम जानते हैं। मुझे लगता है कि वो एक अच्छी कैंडिडेट हैं और एक अच्छी विधायक बनेंगी वो। आखिरी सवाल है, यहाँ नागौर की राजनीति में कई दशकों तक मृधा परिवार का एक वर्चस्व रहा है। देश के अंदर लोग इस बात को जानते हैं। क्या लगा, क्यों आखिर वो वजह रही, क्या वजह रही जिस कारण से मृधा परिवार का जो वर्चस्व है दिन ब दिन कम होता गया? एक वैक्यूम आ गया था ना बीच में। नाथुराम जी मिर्धा साहब की डेथ 96 में हुई थी। उसके बाद में एक वैक्यूम आ गया था। लीडरशिप वैसी आई नहीं। और जब तक लीडरशिप, वो स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप यहाँ पर नहीं आती है, तब तक लोगों को लगता ही नहीं है कि कोई है। सिर्फ दुकानें चलती हैं यहाँ पे, इसकी दुकान, ये इसकी दुकान, ये उसकी दुकान। कोई अगर ठिकाना आ जाए ना कि सॉलिड इस आदमी के पीछे लग सकते हैं और ये फिल्टर फॉर लीडर है, तो उसके पीछे जनता जुड़ जाती है। तो इसीलिए कि मतलब, और ये मिर्धाओं की बात नहीं है, आप जहाँ पे भी देख लीजिए स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप जहाँ भी होगी। क्योंकि छवि क्या है कि अब मेरे में भी देखेंगे तो मुझे मेरे दादाजी से कंपेयर करेंगे कि उन वाले गुण हैं कि नहीं, वैसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, वैसी ठसक है कि नहीं है। तो वो सब चीज़ वो देखते हैं वो लोग। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक वैक्यूम आ गया था। और कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हम वापस चढ़ा देंगे उसको। डोटासरा जी के और आपके फटकारे बहुत पसंद है, लोगों को बहुत पसंद है। ऐसा क्यों? आप मतलब देसी अंदाज में बोलते हैं या क्या? यार देसी अंदाज नहीं साहब, दिल से बोलते हैं, सीधी बात दिल में लगती है लोगों को, इसलिए लोग कनेक्शन डायरेक्ट है अपना। तो मुंह तो सिर्फ बीच में हिलाने के लिए है, निकलता दिल से और जाता दिल में है, बस यही कनेक्शन है हमारा। आप सुन रहे थे मनीष मिर्धा को, दिनेश बोहरा, नागौर, राजस्थान तक।